किसानों का आंदोलन जारी है और इस समय मैं हूँ यहाँ सिंघू बॉर्डर पे। यहाँ पे दो तरीके से लोग मोर्चे पे डटे हैं। एक तो वो जो बाहर से आए हैं पंजाब और हरियाणा से, दूसरे वो जो उनके लिए खाना और पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। वो चौबीसों घंटे यहाँ पे उनकी सेवा में लगे हुए हैं। लंगर चलता रहता है, खाना बनता रहता है ताकि किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जुगाद सच है पे सच नानक होसी भी सच। मेरा नाम मान सिंह है और मैं दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी का स्टाफ कर्मचारी हूं। और ये हमारी व्यवस्था सुबह 6 बजे से शुरू होती है। 2 शिफ्टों में स्टाफ काम कर रहा है। रात का भी जो है वो अलग है। 2 शिफ्टों में तो हमने ये व्यवस्था करनी होती है। जो पहली व्यवस्था होती है कि सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक जो भी गुरु का लंगर है तैयार करवाते हैं। हमारे लांगरी साहब, हमारे मैनेजमेंट के जो भी अधिकारी हैं वो आके पहले लंगर तैयार करवाते हैं। लंगर तैयार होते ही और लंगर शुरू हो जाता है। लंगर शुरू होने के बाद विश्राम का टाइम भी हमें नहीं मिल पाता, पर बड़ी मुश्किल से 2 मिनट हम टाइम निकाल के झाड़ू पोछा सफाई करा के फिर हम लंगर शुरू कर देते हैं। लंगर के अंदर आप देख रहे हो कि मिक्स वेजिटेबल बन रहा है, दाल बन रही है, चावल मीठे बन रहे हैं, नमकीन चावल बनाते हैं, प्रसादे हैं और खीर बनती है। यही प्रोसेस रोज़ चल रहा है। दोनों टाइम में वेजिटेबल जो मिक्स वेजिटेबल है वो चेंज हो जाता है, लेकिन ये लंगर गुरु का जो है ये सुबह से लेके 24 घंटे चल रहा है। ये मुझे बताइए कि यहाँ पे एक दिन में अमूमन कितने लोग खाना खा लेते हैं? ये आपका एक लंगर, इस तरीके के कई सारे जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि ये बड़ा काफिला है और बड़े काफिले में जो भी जितनी व्यवस्था जो कर पा रहा है वो अपने तरीके से कर पा रहे हैं। लेकिन हम जो दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी है, दिल्ली के सिखों की चुनी हुई संस्था है और इंसानियत और मानवता के नाम पे जो गुरु साहब ने हमें उपदेश दिया है कि कोई भी आदमी किसी वक्त भी कहीं भी फंसा हो, मुसीबत में हो या गुरु के घर खुले हों, गुरुद्वारे खुले हों, तो ये गुरु का लंगर जो है ये चलता रहता है। ये सब हमें गुरु साहबों ने उपदेश दिया है। और ये गुरु का लंगर जो है दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, हमारे सत्कारयोग प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सरसा जी, सरदार हरमीत सिंह जी कालका जनरल सेक्रेटरी साहब, सारी टीम मिलके और ये गुरु का जो लंगर है ये तैयार किया हुआ है और ये लोगों को छकाया जा रहा है। किसी भी किसान भाई को इस आंदोलन में कोई दिक्कत ना आए किसी प्रकार की, चाहे उन्हें कंबल की ज़रूरत पड़ रही है तो कंबल भी डोनेट किए जा रहे हैं, या और कोई दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है तो दवाई भी गुरुद्वारा बाला बंगला साहब से हमने मेडिकल खोला हुआ है, वो उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमने तो यही उपराला किया है और हमें उपदेश भी यही दिया है गुरु साहबानों ने कि जब तक आपको ये आंदोलन चलता दिखता है, आपने पूरे तरीके से और इनके गुरु के लंगर की सेवा करनी है। और ये हम लंगर की आपके सामने सेवा कर रहे हैं, आप देख रहे हो, किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो भी सब्जी का मटेरियल है सुबह के लिए वो भी हम रात को काट के तैयार करके रखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे थे कि यहाँ पे जो किसान है, इसके अलावा बाहर के लोग काफ़ी खाना खाते रहते हैं और आसपास के लोगों का भी आज यहाँ पे जमावड़ा रहता है। देखो कितना जो है व्यवस्था बनानी पड़ रही, कितना कठिन काम है। वैसे आपने सवाल सही किया, क्योंकि जो हमें नज़र आ रहा है वो हमें किसान ही नज़र आ रहा है। चाहे कुंडली बॉर्डर पे रहने वाला मजदूर हो, चाहे पंजाब हरियाणा हिमाचल से आने वाला किसान हो, हमें तो किसान ही नज़र आ रहे हैं। सारे किसान के परिवार के बच्चे हैं, किसान हैं, उनके बेटे हैं, ये हमें तो सारे किसान ही नज़र आ रहे हैं। और हम किसानों के लिए रात दिन लंगर की व्यवस्था करेंगे और किसान भाइयों को किसी प्रकार की भी हम दिक्कत नहीं आने देंगे। चाहे वो कुंडली बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे बुराड़ी हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे गुड़गांव बाईपास हो, हर जगह गुरु का लंगर दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। जो ये सेवा करने से हमें संतुष्टि मिलती है ना, ये केवल हमें गुरु साहबों के उपदेश से मिलती है, क्योंकि गुरु साहब ने हमें कहा है किरत करो वन छको नाम जपो।
और यही हमें उपदेश दिया है, तो हम उसी उपदेश को फॉलो करते हैं तो हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है। हम तो ये सोचते हैं कि मानवता का जो हमें इंसान का जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, ये शायद इसीलिए मिला है, गुरु साहब ने इसीलिए दिया है कि आप जाओ और मानवता के नाम पे जो लोग कमज़ोर हैं या लोग बेसहारा हैं, जिनको लंगर की ज़रूरत है, या जो गुरुद्वारों में भी आते हैं, तो ये हमें गुरु साहब के उपदेश से मिला है और उसी का हम पालन कर रहे हैं। आप पहले भी लंगर लगाते रहे होंगे, लेकिन आपने कभी मन में ख्याल आया होगा, कभी सोचा होगा कि इस तरीके से किसानों के लिए सड़क पे भी लंगर लगाना पड़ेगा? एक्चुअली क्या है, पिछले कुछ समय से जब से लॉकडाउन लगा था तब से हमने लंगर शुरू किया था, लेकिन ये जो आप सवाल कर रहे हो कि किसान भाइयों को रोड पे आके बैठना होगा, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि किसानों की जो मांग है वो जायज़ है। अगर जायज़ मांग है, क्योंकि एक किसान तो है नहीं, लाखों की तादाद में किसान हैं, तो हमारे जो हिंदुस्तान की सरकार है, हुकूमत है, उसे ये कहना चाहिए कि किसानों की जो कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बड़ा अच्छा किया है। जब किसानों के लिए अच्छा किया है, एक किसान को नहीं समझ आ रही होगी, दूसरे को नहीं आ रही, तीसरे लाखों किसानों को उनकी बात समझ नहीं आ रही। इसलिए इनको किसानों की बात को मानना चाहिए। किसानों ने एक तरफ कहते हैं कि हमने किसानों के भले के काम लिया है, किसान कहता है कि हमको ये पानी का प्रसादा और हमें प्याज दे दो, हम इसी से रोटी खा लेंगे। तो क्या जरूरत है आप मीडिया में प्रचार करने की, हम आपको दूध खिला रहे हैं, मलाई दे रहे हैं। किसान, आप देखते हो जो किसान हल चलाता है ज़मीन में, जब वो आराम करता है तो वो एक प्याज लेके और एक रोटी लेके और उसी से रोटी खाता है। देखो कितना आनंद आता है। ये किसान की परिभाषा है। मेरा नाम जगरूप सिंह, मैं DSGMC में लांगरी की ड्यूटी कर रहा हूँ। ये बताइए, सौभाग्य है, अभी सेवा में लगे हैं। ये बताइए, आपने कहा कि आपका सौभाग्य है कि सेवा में लगे हैं, पर आपने कभी सोचा था कि इस तरीके से किसानों की सेवा करनी पड़ेगी? कभी नहीं सोचा था। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। वैसे तो उनके लिए तो बुरा है, वैसे हमें सेवा मिली है, बाकी ये होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। रोज कितने डेग दाल बनाते हैं? रोज 10 देगे दाल बन जाती है। लाखों की कतार में लोग लंगर छकते हैं जी। खीर बनती है, सब्जी बनती है, चावल बनते हैं, रोटी आती है, दाल बनती है। ये लगातार बनता रहता है? हाँ जी, हाँ जी। या बना के रख लेते हैं? हम सुबह 4 बजे बनाते हैं जी। एक बार तो ये 10 बजे तैयार हो जाता है। रसोई कितने बजे स्टार्ट होती है, फिर कब बंद होती है जाके? सुबह 4 बजे होती है। अब देख लो कितना टाइम हो गया, अभी भी दूध गर्म कर रहे हैं। अभी दाल की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बनानी पड़ेगी। अभी दाल बना के उसमें डाल के आए हैं, अभी फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बनानी पड़ेगी। 12 बज जाते हैं जी। कितनी देर के लिए इसको रोकना पड़ता है? रोकते तो है ही नहीं हम, 24 घंटे ही चलती है। जैसे कोई 1-2 आगे 12 बजे के बाद वो भी खा लेते हैं। हमारे सेवादार होते हैं रात के लिए भी, वो भी ड्यूटी लगाते हैं 4 जने। वो जो कोई आ जाता है उनको सर्व कर देते हैं। आगे कब तक लगता है कि कब तक आपको ऐसे लगाना पड़ेगा? ये किसान भाई बैठे हैं तब तक हमारी ड्यूटी ऐसे चलती रहेगी निरंतर। आप भी खेती पाती करते हैं या आप गुरुद्वारा में काम करते हैं? तो अमृतसर से हैं, वहाँ खेती नहीं है। हम तो ऐसे घरेलू आदमी। शुरू से ही मेरे पापा भी जो थे फादर साहब, वो गुरुद्वारा श्रोमणी कमेटी में दरबार साहब में लांगरी की ड्यूटी बतौर निभा रहे थे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बड़े बड़े भगोने और कढ़ाइयों में दूध गर्म किया जा रहा है। ये तैयारी है सुबह की, रात के अभी 10 बजे हैं, लेकिन सुबह की तैयारी की जा रही है। हम बात समझते हैं। आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? सुखदेव सिंह जी, आप ये कितने लीटर दूध रोज यूज़ करते हैं यहाँ पे लंगर में? रोज ये 1500 लीटर हो जाता है इधर। 1500 लीटर? चाय भी, खीर और दूध का क्या क्या बनाते हैं? दूध से क्या क्या बनाते हैं, मतलब लंगर के क्या क्या बनाते हैं? खीर और चाय। अभी दूध ही पिला रहे हैं सबको, सब दूध ही पी रहे हैं। सुबह खीर बनेगी, दूध की चाय बनेगी। रोज कितने बजे से लेके कितने बजे तक आपका यही काम चलता रहता है? आप इसको गर्म ही दूध ही गर्म करते रहते हैं? दूध नहीं, सारा लंगर भी बनाते हैं। सुबह 4 बजे से लंगर चालू हो जाता है बनाना, रात को 12-1 बज जाता है। ऐसे रात को सुबह 4 से रात 12-1 बज जाता है। हाँ, रात 12। आराम कब करते हैं? आराम कब करते हैं? राम यही जो महाराज के सेवा में 2-4 घंटे जरा हो गया। पिछले 8 दिन से आप लगातार यही कर रहे हैं? सारे बंदे हमारे घर रहे, ऐसे ही काम चल रहा है। अब 12-12 बजे के चलता है रात को लंगर। सुबह ये शिफ्ट भी चेंज होती है या लगातार ऐसे ही करना है, सबको करना है? हो जाते कभी कभी 2-4, नहीं लगातार हम ही करते हैं। सब जगह चल रहा है लंगर ना हमारा।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।